श्री राधे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मैं आप लोगों से, भगवत प्रेमियों से जो भागवत सुनते हों या भागवत करवाते हों, उनसे मेरा ये निवेदन है कि आप भागवत करवाते हैं बड़े ही उल्लास से, और भागवत देखिए, भागवत के करवाने से कुछ होता नहीं है जब तक आप भागवत को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। तो करवाने से केवल फल आपको थोड़ी मिल जाएगा। जब आप विधि पूर्वक मन से, अपने मन से भागवत को सुनेंगे, तब आपको भागवत का फल मिलेगा। अब आपको हम बता दें, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। महाराजा परीक्षित को परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत सुनाया, तो परीक्षित की भागवत के प्रति इतनी अभिलाषा बढ़ी कि उन्होंने बार बार श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया कि महाराज, यहाँ ऐसे कैसे होता है, मोक्ष कैसे होता है, शरणागति क्या है, भक्ति क्या है, माया क्या है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे प्रश्न उन्होंने किए श्री सुखदेव जी से, और सुखदेव जी ने उसका उत्तर उन्हें समझा करके दिया। तो इसका मतलब महाराजा परीक्षित के अंदर कथा सुनने की अभिलाषा थी, भागवत सुनने की अभिलाषा थी, तभी तो बार बार प्रश्न कर रहे हैं परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज से। तो ऐसे ही आप लोग जब भागवत करवाएं तो भागवत को विधि पूर्वक सुने, ध्यान पूर्वक, और मन में आपके हमेशा ये रिवीजन होता रहे, बार बार, यानी याद करते रहें मन से हमेशा उस कथा के विषय में। तो आपको भी मोक्ष मिल जाएगा।
मोक्ष हो जाएगा आपको। लेकिन अगर भागवत आपने करवाया, अरे 10-20 लाख रुपए आपने खर्च कर दिया, 50 लाख रुपए खर्च कर दिया भागवत में, लोग जान गए कि हाँ आपने बहुत खर्च किया है भागवत में, तो देखो उसका कोई फल नहीं मिलेगा आपको, ये पक्का है। क्योंकि आपने भागवत का विधि पूर्वक श्रवण नहीं किया है। तो परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज ने जब महाराजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई, तो आप लोग ध्यान दिए होंगे कि नहीं ध्यान दिए होंगे, ये तो आप ही लोग जाने। लेकिन जब ये 7 दिन में भागवत समाप्त हो गया, तो जब यज्ञ का समापन हुआ, इसके बाद यज्ञ करते हैं ना समापन के बाद भागवत के, तो जब यज्ञ का समापन हुआ तो भगवान हरि तत्काल प्रकट हो गए वहाँ स्वयं।